ओम श्री गणेशाय नमः। आपके अपने चैनल सनातन दर्शन में सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम ज्योतिष शास्त्र में वाहन, भूमि एवं घर आदि संपत्ति के बारे में विचार करेंगे। देखिए, वाहन और घर संपत्ति का विचार चौथे और 11वें भाव से किया जाता है। संपत्ति का विचार घर, मकान आदि का विचार चौथे स्थान से एवं 11वें भाव से भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि इन दोनों के भावों से ही संपत्ति का विचार होता है। किसी भी जन्मपत्री में, जन्म कुंडली में लग्न का और नवम भाव का बहुत बड़ा महत्व है। जब कुंडली का विचार करेंगे तो लग्न और नवम भाव का विशेष विचार करेंगे, क्योंकि लग्न जो है वह महत्वपूर्ण है। वह शरीर है। शरीर के बिना अन्य किसी भी स्थान का महत्व कुछ भी नहीं है। और नवम स्थान भाग्य है, धर्म है, पुण्य है, आध्यात्मिक उन्नति है। तो अगर भाग्य कमजोर है तो फिर कर्म में भी सफलता नहीं होती। तो हर एक भाव का विचार करते वक्त लग्न एवं नवम भाव का भी जरूर विचार करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर कुछ सिद्धांत हैं। जिन स्थानों के अधिपति नवम भाव से जुड़ जाएंगे, जिन शुभ स्थानों के अधिपति नवम भाव के स्वामी से अथवा नवम भाव से संबंध करेंगे तो निश्चय है उसमें प्रगति होगी। अथवा लग्न से संबंध करेंगे, लग्न के स्वामी से संबंध करेंगे तो भी उस भाव की प्रगति होगी। हम यहाँ पर घर, मकान, वाहन, संपत्ति का विचार करने वाले हैं। तो चौथे स्थान से संपत्ति का विचार किया जाएगा। यहाँ पर मेष लग्न की कुंडली बनाई गई है। अभी ग्रह कोई भी स्थापित नहीं किए हैं। देखिए, लग्न का मालिक मंगल है, 1 और 8। मेष और वृश्चिक का स्वामी मंगल होते हैं। और ये चौथा भाव का स्वामी चंद्रमा होते हैं। ये चौथे कर्क राशि के यहाँ पर चौथे भाव के स्वामी चंद्रमा हैं। चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी होते हैं। आप जिस कुंडली में विचार करेंगे जरूरी नहीं है कि यहाँ का स्वामी चंद्रमा ही हो। दूसरा ग्रह भी हो सकता है, सूर्य भी हो सकता है, बुध भी हो सकता है, बृहस्पति, कोई भी ग्रह। वो लग्न पर निर्भर करेगा। अगर लग्न यहाँ पर वृषभ होगा तो यहाँ से गिरेंगे वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, तो चौथे स्थान का स्वामी सूर्य हो जाएगा। मिथुन का करेंगे, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तो यहाँ कन्या, इसका स्वामी बुध हो जाएगा। तो इस प्रकार से अलग अलग कुंडलियों में विचार किया जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर लग्न का स्वामी महत्वपूर्ण है, बलवान है, तो हर कुंडली का हर हिस्सा, हर भाव प्रभावित होता है, उसमें अनुकूलता आती है। तो आइए, चौथे स्थान के स्वामी चंद्रमा, यहाँ पर चौथे स्थान के स्वामी चंद्रमा हैं। चौथे स्थान के स्वामी और नवम स्थान के स्वामी, भाग्य के स्वामी अगर लग्न में बैठ जाएं तो यहाँ चौथे के स्वामी चंद्रमा हैं, नवम भाग के स्वामी बृहस्पति हैं। देखिए, 9 और 12 के स्वामी बृहस्पति होते हैं, गुरु होते हैं। तो चंद्रमा और बृहस्पति इस कुंडली में अगर लग्न में बैठ जाए, चौथे भाव का स्वामी और नवे भाव का स्वामी अगर लग्न में बैठ जाए तो उत्तम भाग्य होता है। उनके जीवन में वाहन से, संपत्ति से, धन दौलत से, चौथा स्थान वाहन का है, भूमि का है, घर का है, मकान का,
किसी प्रकार की संपत्ति से उनके जीवन में प्रगति हो सकती है और उनके भाग्य में वृद्धि हो सकती है और इसमें उत्तम सवारी का योग भी बनता है, संपत्ति का योग भी बनेगा। यदि चौथे स्थान पर बृहस्पति हों, अब ये दूसरा योग है। चौथे स्थान पर बृहस्पति, यहां पर मेष लग्न है और चौथे स्थान के स्वामी चंद्रमा हैं। अगर यहां पर बृहस्पति हों और चौथे स्थान का स्वामी चंद्रमा चौथे भाव को देखता हो, यहां पर चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा है, अब चंद्रमा यहां पर होगा तो ये पूर्ण दृष्टि से चौथे भाव को देखेगा। तो इस प्रकार की कुंडली वाले जिनके चौथे स्थान पर बृहस्पति हों और चौथे स्थान का स्वामी चंद्रमा देख रहा हो पूर्ण दृष्टि से, देखिए प्रत्येक ग्रह जहाँ पर बैठता है वहाँ से सातवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। इसके बारे में पहले वीडियो बनाया जा चुका है दृष्टि की विचार करने के लिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो चंद्रमा बृहस्पति को देख रहे हैं। इसलिए अगर ऐसा योग हो तो ऐसे मनुष्य के जीवन में वाहन, घर, संपत्ति का बड़ा सुख प्राप्त होता है, या ये कहिए इसके जीवन में अनेक वाहनों का सुख प्राप्त होता है। देखिए जब यहाँ पर बृहस्पति होंगे और चंद्रमा दशम में होंगे तभी पूर्ण दृष्टि से देखेंगे तो ये गजकेसरी योग भी होता है, तो ये विशेष योग होता है। तो यहाँ पर मनुष्य के जीवन में काफ़ी संपत्ति का योग बनता है। अब आए, जैसे यहाँ पर चंद्रमा चौथे स्थान का स्वामी है, इस चौथे घर का स्वामी और बृहस्पति केंद्र में हो या त्रिकोण में हो। केंद्र ये है, आप जानते हैं 1 4 7 10, पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव, 10वां भाव, ये केंद्र कहा जाता है। ये त्रिकोण है। बहुत से लोगों के, विद्वानों के मत से लग्न भी त्रिकोण में आता, तभी ये त्रिकोण बनता है ना ऐसे। तो इसमें इस सूत्र में हमको ध्यान देना है, चौथे घर का स्वामी एवं बृहस्पति, चौथे घर के स्वामी चंद्रमा है एवं ये बृहस्पति केंद्र में हो। ये बृहस्पति यहाँ भी हों या यहाँ स्वयं हों, इनके साथ भी हों, तो बृहस्पति इन 4 स्थानों में कहीं पर हों और चौथे घर का स्वामी भी केंद्र में हो या त्रिकोण में हो। चौथे घर का स्वामी बृहस्पति और चौथे घर का स्वामी यहाँ पर हों, इसमें कहीं पर हों, इन 2 जगहों पर हों, बृहस्पति भी इन 2 जगहों पर हों, केंद्र में हों अथवा त्रिकोण में हों, एक साथ हों। केंद्र और त्रिकोण में होने से वाहन योग तो होगा ही, लेकिन जब यह एक साथ हो जाएंगे चंद्रमा और बृहस्पति, तो ये विशेष संपत्ति का योग बन जाएगा। तो आदमी के जीवन में खूब जमीन जायदाद अथवा वाहन और घर का योग बनेगा। अब ये देखना होगा कि चौथे स्थान का स्वामी कितना बलवान है, किस राशि में है, उदय अस्त कैसा है, उदय अस्त बकरी है, किसी पाप ग्रह से आक्रांत तो नहीं है, पाप ग्रह के प्रभाव में भी तो नहीं है, ये अलग बातें हैं। लेकिन ये योग मुख्यतः इन परिस्थितियों में जरूर लागू होंगे।
आने वाले दिनों में हम संपत्ति के और योगों का वर्णन भी करेंगे। आप सभी श्रोताओं को, दर्शकों को अनंत मंगल कामनाओं के साथ हर हर महादेव।